नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करेंगे एडेड जूनियर भर्ती को लेकर, इसके अलावा 5,500 पदों पर नई भर्ती के बारे में, नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर, इसके अलावा परीक्षा रोकने पर इंटरनेट बंद करने के संबंध में एक एक करके सारी जानकारी आप सभी को दी जाएगी। वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि जानकारी आप सभी को सबसे पहले मिलती रहे ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी चैनल के माध्यम से। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। शुरुआत करेंगे सबसे पहले अपडेट के साथ। आगे बढ़ने से पहले हम बात करेंगे सीटेट की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन की हैं। अगर आप भी सीटेट के अंदर 130 प्लस नंबर लेना चाहते हैं तो आप अभी से अपनी प्रिपरेशन शुरू करें चक्षु की बेस्ट बुक के साथ, जिसमें आप सभी को 2800 से ज़्यादा बहुविकल्पी क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं व्याख्यात्मक हल के साथ में। 2011 से लेकर 2022 के सभी प्रश्नों का अभ्यास और अध्यायवार संकलन भी आपको देखने के लिए मिलता है। नए पाठ्यक्रम पर आधारित आपको जो पुस्तक है वो देखने के लिए मिलेगी। ये बुक आप सभी की 3-in-1 पैटर्न पर निर्धारित की गई है, जैसे कि इंपॉर्टेंट टेबल और फैक्ट्स भी आपको देखने के लिए मिलते हैं। आपका पाठ्यक्रम होता है संपूर्ण थ्योरी के साथ में और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ भी। आप चाहे पेपर 1 की तैयारी करें या पेपर 2 की, दोनों के लिए जो बुक है वो अवेलेबल हैं। इसके साथ ही आप सभी को देखने के लिए मिलती हैं सीटेट की प्रैक्टिस सेट भी आप सभी की आती है, साथ ही स्टडी गाइड भी आती है, जिससे आप अपनी प्रिपरेशन को और भी बेहतर बना सकते हैं। इन बुक्स को अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो अमेजोन या फ्लिपकार्ट से ले सकते हैं या फिर अपने नज़दीकी स्टोर से, सभी जगह अवेलेबल हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर लगातार बहुत सारी समस्याएं देखने के लिए मिल रही हैं। पहले एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर जब परिणाम जारी किया गया था तो बहुत सारे छात्र शिकायत करते थे कि हमारे कम नंबर हो गए हैं। उस समय पे बहुत सारे छात्रों ने सवाल खड़े किए थे कि कम नंबर होने का सवाल ही नहीं उठता, हो सकता है कि छात्रों ने अपनी ओएमआर को सही तरीके से न मिलाया हो। बाद में जब छात्रों ने कहीं ना कहीं इसको लेकर पीएनबी पे शिकायतें की तो पीएनबी सचिव ने भी इस बात को नहीं माना। जब मामला न्यायालय में गया, वहाँ पे जाकर कॉपी देखी गई तो पता चला कि सच में कुछ छात्रों की जो कम नंबर हैं वो हो गए थे और ऐसे छात्रों की संख्या 229 थी। लेकिन जब 229 के चलते पूरे के पूरे परिणाम को रिवाइज कर दिया गया। अब एक बार फिर से जब नया परिणाम जारी हुआ, फिर से वही मामला देखने के लिए मिल रहा है। बहुत सारे छात्र पिछली बार पास से इस बार फेल कर दिए गए हैं। वजह बताई जा रही है इनवैलिड सीरीज़ को लेकर, लेकिन ज़्यादातर छात्रों का आरोप है कि उनकी किसी प्रकार की कोई भी गलती ओएमआर के अंदर नहीं है, ना ही 2 गोले भरे हैं और ना ही इस प्रकार की कोई समस्या देखने के लिए मिली है। तो वहीं दूसरी तरफ छात्रों के माध्यम से एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को रद्द करने के लिए लगातार जो मांग है वो शुरू कर दी गई है। कल दोपहर को मैंने आप सभी को एक वीडियो के माध्यम से दिखाया था कि कितनी बड़ी तादाद के अंदर अभ्यर्थी अपनी अपनी ओएमआर को लेकर पहुंचे हुए हैं, जहां पर उनका दावा है कि एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के अंदर हमने किसी प्रकार की कोई भी गलती नहीं की है, या तो उनकी ओएमआर चेक की जाए या फिर जो परीक्षा है उसको रद्द कर दिया जाए। अब उसी के संबंध में आप सभी को यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा कि सीएम योगी को भी इसके संबंध में जो ट्वीट करके जानकारी है वो दी गई है कि एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के अंदर परीक्षा में घोटाला हुआ है, पुनर्परीक्षा करवाई जाए या फिर दोबारा से रिजल्ट रिवाइज हो। आप जानते हैं कि अगर एक बार संस्था के माध्यम से गलती कर दी जाए तो फिर छात्रों का जो भरोसा है वो उठ जाता है। सेम एडेड जूनियर के अंदर भी ऐसा देखने के लिए मिला है, क्योंकि पीएनबी के माध्यम से पिछली बार जो गलतियाँ की गई थी, पहले अभ्यर्थियों को पास कर दिया गया, अब उनको फेल कर दिया गया बिना कारण बताए। उसी के संबंध में परीक्षा नियामक अधिकारी कार्यालय पर शुक्रवार को भी अभ्यर्थियों के माध्यम से जूनियर एडेड परीक्षा परिणाम में अनियमितता का विरोध किया गया और प्रदर्शन किया गया। इसके संबंध में सीएम योगी आदित्यनाथ को ट्वीट करके पुनर्परीक्षा कराए जाने की मांग की। इसके बारे में नीचे लिखा है कि परीक्षा नियामक अधिकारी की लापरवाही का खामियाजा हज़ार छात्रों को भुगतना पड़ा है। ईमानदारी के साथ निष्पक्ष जो जांच है वो करवाई जाए। इसमें संलिप्त अधिकारियों और इसके अलावा नकल माफियाओं के और भी बहुत सारे जो नाम है वो सामने देखने के लिए मिलेंगे। अब ये मामला बढ़ता जा रहा है, एक एक करके बहुत सारी चीज़ें देखने के लिए मिली हैं। कल सचिव परीक्षा नियामक अधिकारी के माध्यम से एक नोटिस भी यहाँ पे जारी किया गया था, जो कि आप सभी को देखने के लिए मिलता है। जूनियर हाई स्कूल प्रधान अध्यापक सहायक अध्यापक की चयन प्रक्रिया 2021 के अंदर निर्गत शासन आदेश के क्रम में उनका कहना है कि ऐसे अभ्यर्थी जिनके माध्यम से ओएमआर में कोई गलतियां कर दी गई हैं, किसी प्रकार की कोई दिक्कत देखने के लिए मिली है या फिर यहाँ पे वर्ग में 2 गोले काले कर दिए गए हैं, उन पर कोई विचार नहीं किया जाएगा, ना ही मूल्यांकन किया जाएगा। इसको लेकर नीचे ये भी लिखा है कि 6/9/2022 के संबंध में किसी प्रकार के प्रत्यावेदन में कोई विचार भी नहीं किया जाएगा। अब छात्रों का कहना है कि जितनी गलतियां यहाँ पे लिखी हुई हैं उनमें से उनकी कोई भी गलती नहीं है, लेकिन फिर भी पीएनबी सचिव इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। अगर एक बार फिर से मामला न्यायालय में जाएगा तो कहीं ना कहीं एडेड जूनियर भर्ती के लिए एक बार फिर से झटका देखने के लिए मिलेगा।
क्योंकि बहुत सारे छात्रों ने इस बात का दावा किया है कि उनकी कोई भी गलती नहीं है। बहुत सारी OMR मुझे भी भेजी गई हैं और मुझे भी किसी प्रकार की गलती देखने के लिए नहीं मिली है। अब मामला क्या होगा भविष्य में ये आप जानते हैं। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है 5,500 पदों पर नई भर्ती के विज्ञापन को लेकर। 5,484 पदों के लिए SBI के माध्यम से क्लर्क ग्रेड के पदों की भर्ती का जो विज्ञापन है वो जारी कर दिया गया है। इसके लिए जो आवेदन है वो 27 सितंबर तक देखने के लिए मिलेंगे। ऑनलाइन मांगे गए आवेदन में नवंबर प्रस्तावित प्रारंभिक परीक्षा मेंस दिसंबर में देखने के लिए मिलेगा। बैंक की भर्ती परीक्षाओं की तैयारी में जुटे अभ्यर्थियों के लिए एक बड़ा अवसर देखने के लिए मिलता है कि SBI में 5,484 पदों के लिए भर्ती का जो आवेदन है मांगे गए हैं, इनमें से 631 पद प्रदेश में आवेदन की आखिरी तारीख की अगर बात की है तो 27 सितंबर देखने के लिए मिलती है। SBI में इतनी बड़ी संख्या में लंबे समय के बाद भर्ती देखने के लिए मिली है। चयन और मुख्य परीक्षा के प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के आधार पर आपका जो चयन है वो देखने के लिए मिलेगा। ज़्यादा जानकारी के लिए अगर आप चाहें तो इसका डिटेल नोटिफिकेशन भी पढ़ सकते हैं। जानकारी लिखी हुई है कि यहाँ पे अगर बात की फ्री में 3 विषय देखने के लिए मिलेंगे, 100 क्वेश्चन होंगे और भी बहुत सारी जानकारी यहाँ पे लिखी हुई है। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है नकल रोकने इसके अलावा प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर। आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षक भर्ती के विज्ञापन के लिए काफ़ी लंबे समय से इंतजार किया जा रहा है। लगातार अभ्यर्थियों के माध्यम से नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के विज्ञापन जारी करने के लिए अधिकारियों से मुलाकात की जा रही है। छात्रों ने इस बात को कहीं ना कहीं सरकार के सामने बार बार रखा है कि प्रदेश में बड़ी संख्या में पद खाली हैं। भले ही सरकार के अधिकारी या फिर जो मंत्री हैं उनके माध्यम से कहा जाता है कि हमारे पास बड़ी संख्या में पद खाली नहीं है, और दावा तो ये भी किया जाता है कि उनके विद्यालयों के अंदर पर्याप्त संख्या में शिक्षक हैं, लेकिन ज़मीनी हकीकत क्या है वो आपको यहाँ से श्रावस्ती से देखने के लिए मिलेगी। अगर आपने हमारी रेगुलर वीडियोस देखें तो आपको पता होगा कि सीतापुर मैंने आपको बताया था कि बड़ी संख्या में पद खाली हैं, जौनपुर के अंदर पद खाली हैं, प्रयागराज के अंदर, लखनऊ के अंदर। इसके अलावा अगर बात की जाए तो यहाँ पर बस्ती के अंदर ही मैंने आप सभी को जानकारी दी थी, और भी बहुत सारे ज़िले जो कि शायद मैं भूल गया हूँ, लेकिन इन जिलों के अंदर बड़ी संख्या में पद खाली थे। अब यहाँ पे बात की जाए श्रावस्ती के अंदर, श्रावस्ती में लिखा हुआ है कि 23 स्कूलों में नहीं सुनाई देगा ककहरा। मामला ये है कि इनके अंदर शिक्षक ही मौजूद नहीं है। शिक्षक विहीन इन स्कूलों के अंदर ताला भी नहीं खुला है और यहाँ से जो बच्चे हैं वो घर वापस लौट जाते हैं। नीचे लिखा हुआ है कि सरकार यह प्रयास कर तो रही है कि हर बच्चे को स्कूल में दाखिला हो, लेकिन शिक्षकों की व्यवस्था के मामले में पिछड़ती नजर आ रही है। यही वजह है कि जिले के 23% स्कूलों में शिक्षक विहीन है। यहाँ ताला खोलने वाला भी कोई नहीं है। इसको लेकर ककहरा सीखने की उम्मीद में आने वाले बच्चे हर दिन निराश होकर घर लौट जाते हैं। इन स्कूलों का चार्ज संभालने वाले स्कूलों के लिए शिक्षक कभी कभार ताला खोलकर खाना पूर्ति करने जरूर आते हैं। 229 स्कूल ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ एक शिक्षक या शिक्षा मित्र के सहारे चल रहे हैं। ऐसे में एक तरफ अगर बात की सर्व शिक्षा अभियान चलाया जा रहा है, जहाँ पर दूसरी तरफ कई स्कूलों के अंदर ककहरा की गूंज सुनाई नहीं दे रही है। ताले लगे हुए हैं, ताले लगने के चलते उन्होंने यहाँ पे बहुत सारे बयान लिखे हुए हैं जो कि पूरे तरीके से फर्जी होते हैं। ये कह तो देते हैं कि सरकार के माध्यम से जल्दी इसको लेकर कहा जाएगा, हमने आगे इस मुद्दे को लेकर भेजा है, लेकिन आप जानते हैं कि जब स्कूलों में ताले लगे हैं, 229 ऐसे विद्यालय हैं जहाँ पे एक ही शिक्षक मौजूद है, 23 स्कूलों में बिल्कुल ताले लग चुके हैं। अब जब नई शिक्षक भर्ती के विज्ञापन जारी नहीं होंगे तो ये तो आपको भविष्य में देखने के लिए मिलेगा। धीरे धीरे करके और भी कई विद्यालय बंद होने की कगार पे हैं अगर सरकार तय समय पर नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं करती है। तो आजकल आप सभी को देखने के लिए मिलता है कि जैसे ही आपकी परीक्षा होती है, परीक्षा के बाद पेपर आउट हो जाता है या पहले पेपर आउट हो जाता है, फिर उसको लेकर अभ्यर्थी मांग करते हैं परीक्षा को रद्द कर दिया जाए या फिर दोबारा से परीक्षा करवाई जाए। उसी के संबंध में एक मामला यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि परीक्षा में नकल रोकने के लिए इंटरनेट सेवा बंद करने पर केंद्र से जवाब मांगा गया है सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से। सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रोटोकॉल को लेकर जवाब किया है। सुप्रीम कोर्ट ने परीक्षा में नकल रोकने के लिए इंटरनेट बंद करने की चुनौती देने वाली याचिका को शुक्रवार को यहाँ पर नोटिस देकर जवाब मांगा है। इसको लेकर यू ललित की बेंच के अंदर ये मामला लगा हुआ है। पीठ ने अपने आदेश में कहा कि हम देखना चाहेंगे कि बैंक या परीक्षा या फिर सार्वजनिक परीक्षा आदि में संबंधित प्रोटोकॉल क्या है। सीजेआई में यह भी नोट किया गया कि याचिकाकर्ताओं के समान प्रार्थनाओं के साथ कलकत्ता सहित कुछ अन्य हाईकोर्टों को रुख किया था। उन्होंने पूछा कि किसी के एक हाईकोर्ट या फिर कोई राहत नहीं मांग सकते हैं। याचिकाकर्ताओं ने सॉफ्टवेयर फ्रीडम लॉ के सेंटर और इसके अलावा पेश वकील वृंदा ग्रोवर के माध्यम से इंटरनेट बंद करने के आदेश को लेकर सार्वजनिक नहीं किया गया। उन्हें प्राप्त करने के लिए बहुत काम करने की आवश्यकता पड़ी। इस पर सीजेआई ने कहा कि इस संगठन को लेकर 50 से 70 लाख इसलिए आप जनहित में याचिका दाखिल करते हैं। आप हाईकोर्ट की अनुराधा बशीन फैसला के पालन करने के लिए कह सकते हैं।
फिलहाल इस मामले को काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड बना दिया गया, समाचार पत्रों में बहुत डिटेल में जानकारी दी गई है, बहुत सारे आदेशों के बारे में लिखा है। लेकिन मामला ये है कि परीक्षाओं के लिए इंटरनेट बंद करने के संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांगा है। अब ये तो आप जानते हैं कि अगर इंटरनेट बंद कर दिया जाए तभी पेपर आउट हो जाते हैं, लेकिन इंटरनेट बंद करने से ये हो सकता है कि फेसबुक व्हाट्सएप पर यहाँ से कहीं कि पेपर नहीं जाएंगे, लेकिन और भी बहुत सारे जो आम कार्य होते हैं वो यहाँ से रुक जाएंगे, जिसका खामियाजा भी भुगतना पड़ता है। बात कर लेते हैं सीटेट 2022 को लेकर। सीटेट 2022 के आवेदनों को लेकर लगातार कहीं ना कहीं छात्रों के मन में बहुत सारी वो कह सकते हैं कि उत्साह देखने के लिए मिल रहा है। इसके संबंध में सीबीएसई की ऑफिशियल हेल्पलाइन नंबर पर और ट्विटर पर लगातार ट्वीट किए जाते हैं। कल इसी के संबंध में एक ऑडियो फिर से वायरल होता हुआ दिखाई दिया है, जहां पर अधिकारियों से पूछा गया कि सीटेट को लेकर आवेदन कब तक शुरू होंगे। नोटिफिकेशन तो पहले जारी कर दिया गया था, तो इसके बारे में जानकारी देखने के लिए मिली है कि सीटेट को लेकर जो अधिकारियों ने बताया है वो ये है कि आगामी 1-2 हफ्ते के अंदर सीबीएसई के माध्यम से सीटेट 2022 के जो आवेदन है वो शुरू कर दिए जाएंगे। जल्दी इसको लेकर ऑफिशियल वेबसाइट पर अपडेट मिल जाएगी, ऐसा अधिकारियों ने हेल्पलाइन नंबर के माध्यम से कहा है। बहुत सारे ऑडियोज़ वायरल हुए, लेकिन सही है कि गलत इसके बारे में कुछ कह पाना भी संभव नहीं है। लेकिन जो हेल्पलाइन नंबर के माध्यम से जानकारी दी गई वो यही है कि 1-2 हफ्ते के अंदर जो सीटेट 2022 के आवेदन है वो शुरू हो जाएंगे। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें।